लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पे भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाले व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर और उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया। वो शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर खोजने लगा। जैसे ही वह संत मिले, उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है मुझे बताओ। उस महान संत के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उस शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देनी चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा,
उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।